नमस्कार दोस्तों, मैं सिविल इंजीनियर अक्षय यादव आपका अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। आज हम एक नए प्लान को देखेंगे जिसका प्लॉट एरिया है 42 फीट 7 इंच इंटू 87 फीट 4 इंच। ये 3 BHK का प्लान है और साथ में दो दुकान भी है सामने पे। तो जैसा कि ये आप देख रहे हैं, ये प्लान है, आप इसका प्लॉट एरिया देख सकते हैं। ये 42 फीट 7 इंच इसका विड्थ है, मतलब चौड़ाई है, और 87 फीट 4 इंच की इसकी लेंथ है। तो ये सामने पे रोड है और ये शुरू पे हमने यहाँ पे 10 फीट का पार्किंग एरिया छोड़ा है, क्योंकि हमने यहाँ पे दो दुकान दिया हुआ है। तो क्या है कि दुकान के सामने अगर कोई ग्राहक आते हैं तो उनको गाड़ी वगैरह खड़ा करने के लिए, कार खड़ा करने के लिए, बाइक खड़ा करने के लिए ये एरिया छोड़ा हुआ है। और जनरली इंडिया में क्या होता है कि आदमी दुकान के सामने भी अपना कुछ कुछ सामान रखता ही है, तो 3-4 फीट तो जगह वहाँ पे लेता है। तो ये उसके लिए भी है, ताकि आप यहाँ पे शेड भी लगा सकें 10 फीट की, और लोग उसके नीचे अपनी गाड़ियाँ भी खड़ा कर सकें और आप अपना कुछ सामान भी रख सकें शोकेस के लिए। तो ये दुकान है दो, जिसका कि आप साइज देख सकते हैं, 12 फीट 10 इंच इंटू 18 फीट का ये दोनों दुकान का साइज है। और ठीक उसके बगल में हमने ये पार्किंग दिया हुआ है। एक्चुअल में ये आंगन है, और जो घर का ऑनर रहेगा वो यहाँ पे अपनी गाड़ी भी खड़ा कर सकता है, ये पर्सनल है उसका। ये मेन गेट है, यहाँ से एंट्रेंस करेगा अपने घर के लिए, और ये आंगन है प्लस पार्किंग भी यूज़ हो जाएगा। और यहाँ से जैसे आगे जाएंगे तो ये पोर्च है, 10 बाई 12 का पोर्च है, और यहीं से एंट्रेंस है घर का। और ये ड्राइंग रूम है सामने पे, 11 फीट 7 इंच इंटू 12 फीट की ये ड्राइंग रूम है। और इसी ड्राइंग रूम से एक अटैच है गेस्ट रूम, जिसका साइज है 11 फीट 7 इंच इंटू 12 फीट का। और गेस्ट रूम पे हमने एक बाथरूम भी दिया हुआ है, बाथरूम का साइज भी अच्छा खासा बड़ा साइज है, 6 फीट इंटू 7 फीट की बाथरूम है। अब ड्राइंग रूम से हम आगे जाते हैं, तो जैसे एंटर करेंगे हॉल पे, जो हॉल का साइज है वो काफ़ी बढ़िया है, बड़ा है। आप इस पे टीवी यूनिट भी रख सकते हो और डाइनिंग टेबल भी रख सकते हो यहाँ पे। तो जो इसका साइज है 14 फीट 5 इंच इंटू 14 फीट 9 इंच का इसका साइज है। और ये सामने पे पूजा रूम भी दिया हुआ है, अगर आप यहाँ पे पूजा रूम बनाना चाहते हो तो बना सकते हो, और अगर नहीं चाहिए तो आप इसे यहाँ पे नहीं भी रख सकते हो। आप इस लैंडिंग एरिया के नीचे भी पूजा रूम बना सकते हो, लेकिन क्लाइंट का ऐसा था कि उसको पूजा रूम हॉल पे ही चाहिए, अटैच चाहिए, तो हमने यहाँ पे पूजा रूम दिया हुआ है। और हॉल पे ही एक कॉमन टॉयलेट दिया हुआ है। ये टॉयलेट और इस टॉयलेट की जो डायमेंशन है वो सेम है, 6 फीट 7 इंच की। और आप जैसे हॉल से जाओगे आगे पे तो आपको बेडरूम मिलेंगे दो। इधर आप लेफ्ट पे देख सकते हो, ये मास्टर बेडरूम है। बेडरूम का साइज भी हमने काफ़ी बड़ा दिया हुआ है, ताकि फ्यूचर में यहाँ पे इंटीरियर कराते बन जाए, एक बेडरूम, एक बेड लगाते बन जाए, एक टेबल लगाते बन जाए, और ड्रेसिंग रूम भी बनाते बन जाए। तो आप बेडरूम का साइज देख सकते हो, 14 फीट 8 इंच इंटू 12 फीट 6 इंच की बेडरूम की साइज है। और इसी पे हमने टॉयलेट और ड्रेसिंग रूम भी अटैच दिया हुआ है, जिसका आप साइज देख सकते हो। ड्रेसिंग रूम का जो साइज है वो 6 फीट इंटू 3.5 फीट की है, और टॉयलेट की जो साइज है वो 6 फीट इंटू 5 फीट की है। और अगर आप हॉल पे राइट साइड पे देखोगे तो यहाँ पे दूसरा बेडरूम है। दोनों बेडरूम का साइज सेम ही है, एक आध इंच का फ़र्क है, वो चलता है। फिर आप हॉल से जैसे पीछे की ओर जाओगे तो 3.5 फीट वाइड हमने पैसेज दिया हुआ है, ताकि आप पीछे तरफ जा सको। और यहाँ पे हमने एक स्टोर रूम दिया हुआ है, जो 8 फीट इंटू 9 फीट की स्टोर रूम है। काफ़ी बड़ा स्टोर रूम है, आप यहाँ पे अपना काफ़ी सामान रख सकते हो, जैसे चावल दाल का बूरा, अचार की बरनी। जनरली महिलाओं को आप दिखाओगे तो उन्हें पता चल जाएगा कि इतने बड़े स्टोर रूम का क्या यूज़ किया जा सकता है। और यहाँ से ठीक एक लॉबी रूम भी है, और लॉबी के ठीक बगल में किचन दिया हुआ है 9 बाई 9 का। और यहाँ पे पीछे में हमने वॉशिंग एरिया, सिट आउट एरिया, आप यहाँ पे गार्डनिंग भी कर सकते हो, कपड़े वपड़े सुखाने के लिए यूज़ कर सकते हो, बच्चों को खेलने के लिए छोटा सा 7 फीट का एरिया भी दिया हुआ है आंगन के लिए। और अगर आप इस पूरे प्लान पे देखोगे तो हमने इधर राइट साइड पे 4 फीट का पूरा गली छोड़ा हुआ है, ताकि आप यहाँ से सीधा पीछे जा सको। और स्टेयर के पास भी हमने यहाँ पे एक डोर दिया हुआ है, और यहाँ पास भी डोर दी हुई है। इससे क्या होगा कि आपका स्टेयर घर के अंदर भी है और घर के बाहर भी है। अगर आप यहाँ के डोर को बंद कर देते हो तो स्टेयर टोटल घर के बाहर हो जाएगा, और अगर आप यहाँ का डोर को
ओपन करके यहाँ के डोर को बंद करते हो तो ये स्टेयर आपके घर पे हो जाएगा। एक्चुअल में हमने इसको इस पर्पज से डिज़ाइन किया है कि फ्यूचर में ऊपर में क्लाइंट को किराए के लिए घर बनवाना है, तो उनका ऐसा था कि एक ही सीढ़ी दोनों फैमिली यूज़ कर पाएँ, पर्सनल भी और किराएदारों के लिए भी। तो हमने उसी पर्पज से यहाँ पे 2 डोर वाली कॉन्सेप्ट दी हुई है कि अगर इस डोर को बंद कर दिया जाए तो फिर कोई भी बाहरी आदमी इस स्टेयर को यूज़ नहीं कर पाएगा, सिर्फ घर के लोग यूज़ कर पाएंगे। और अगर इस डोर को बंद कर दिया जाए तो बाहरी आदमी इस घर के अंदर एंटर ना कर पाए। और इधर हमने 4 फीट का वाइड दिया हुआ है और इधर 2 फीट का वाइड दिया हुआ है। घर पूरा प्रॉपर वेंटिलेशन में बना हुआ है, कभी भी कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। सारे बेडरूम पे खिड़की भी है और टॉयलेट पे वेंटिलेशन भी दिया हुआ है। अगर आपको ये प्लान चाहिए तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं रुक जाता हूँ। अब ये इसका लेआउट प्लान है, तो लेआउट प्लान आप अपने किसी अच्छे इंजीनियर से बनवा सकते हो, जो भी आपके आसपास के अच्छे इंजीनियर होंगे। और अगर मैं इसका आपको कॉलम दिखाऊं तो ये हमने यहाँ पे 2 साइज के कॉलम यूज़ किए हैं। एक C1 यूज़ किया है, एक C2 यूज़ किया है। C1 थोड़े हैवी कॉलम है और C2 उससे थोड़े कम हैवी कॉलम है। आप इसे देख सकते हो कॉलम कहाँ कहाँ पे यूज़ हुआ है, हमने कॉलम का नाम भी दे दिया हुआ है। और या मैं आपको कॉलम के बारे में बता देता हूँ। जो C1 कॉलम है, इसकी जो साइज है वो 9 इंच इंटू 15 इंच की साइज है। रिंग का साइज रहेगा 6.5 बाई 12.5 का। और हमने इस पे 6 रॉड यूज़ किए हुए हैं। सारे के सारे रॉड 12 mm के हैं। आप चाहे तो बीच के रॉड को 16 mm यूज़ कर सकते हैं, बट यहाँ पे सिंगल फ्लोर का ही कॉन्सेप्ट था इनका, तो हमने यहाँ पे 12 mm के ही रॉड दिए हैं। और इस पे आप 2 फ्लोर आराम से बना सकते हो, क्योंकि इनकी जो नीचे की सॉइल है वो काफ़ी हार्ड है। बाकी आप अगर इसे अपने प्लॉट पे बनाना चाहते हो तो एक बार अपने आसपास के इंजीनियर से इसका स्ट्रक्चर ड्राइंग बनवा लेना, क्योंकि ये हमने यहाँ पे सॉइल कंडीशन के हिसाब से दी हुई है। और इसका जो रिंग की स्पेसिंग है वो 7 इंच की है। और जो ट्रेंच की साइज रहेगी, मतलब कॉलम खड़ा करने के पहले जो गड्ढा खोदते हैं नींव का, उसका जो साइज रहेगा वो 5 बाई 5 की रहेगी। उसकी डेप्थ भी 5 फीट की ही रहेगी। और जो फुटिंग की जाली रहेगी वो 4.5 बाई 4.5 की रहेगी। और जो उस पर रॉड यूज़ होगा वो 12-12 mm के रॉड यूज़ किए हैं हमने, और 6-6 इंच के डिस्टेंस पे लगाए हैं उसको। और जो हमारा दूसरा कॉलम है वो 9 बाई 12 का है, उसका डायमेंशन, रिंग का साइज सेम है। इस पे भी हमने 6 रॉड यूज़ किए हैं जो कि सारे 12-12 mm के हैं। और रिंग की स्पेसिंग भी 7 इंच के बराबर ही है, जो कि 8-8 mm का रॉड है पूरा। और इसका जो ट्रेंच साइज है वो 4.5 बाई 4.5 की है। और इसका जो फुटिंग का जाली है वो 4 बाई 4 की है, जिसपे हमने 10-10 mm का रॉड यूज़ किए हैं, और जो 6-6 इंच के डिस्टेंस पे है। तो यही है दोस्तों हमारा प्लान। इसका मैंने 3D व्यू नहीं बनाया हुआ है, मैं जल्दी इसका घर बना हुआ वीडियो अपलोड कर दूंगा। जो प्लान बन चुका, मतलब जो साइट पे बन चुका है जो घर, मैं वही वीडियो जल्दी अपलोड कर दूंगा। तो उसके लिए आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट भी 1-2 कर दीजिए, अच्छा लगता है देख के। और अपने किसी दोस्त को शेयर भी कर दीजिएगा जिसको घर बनाना होगा, जो शौक के साथ घर बनाना चाहता है, तो एक प्लान काफ़ी हेल्प करेगा उसकी। थैंक यू।